हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल KL स्टडी। फ्रेंड्स, आज हमारी EVS की सेकंड क्लास होगी और हम यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं हमारे CTET 2022 के लिए। ठीक है, तो मेन टारगेट हमारा CTET ही रहेगा और ये हमारी EVS की सेकंड क्लास होगी। इससे पहले हमने हमारी फर्स्ट क्लास में पशु पक्षी के बारे में पढ़ लिया था। जितना भी आपका NCERT में टॉपिक दिए गए हैं, हम सारे के सारे टॉपिक एक एक करके पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, तो कल हमने आपको बेसिक भी बता दिया था कि आपकी थीम्स कितनी होती हैं EVS की और थीम्स कितनी होती हैं। ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग हम हमारे सारे टॉपिक कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक 2 होगा और इसमें क्या पढ़ेंगे? आज हम पशु पढ़ेंगे, जानवर पढ़ेंगे। ठीक है, जानवरों में भी क्या जो आपके NCERT में दिए गए हैं, जैसे हाथी हो गया, आपका शेर हो गया, बाघ हो गया, स्लॉथ हो गया। ठीक है, और उनके निवास स्थान भी पढ़ेंगे कि कौन सा जो जानवर है वो कहाँ पर निवास करता है और क्या खाता है। ठीक है, तो देरी ना करते हुए शुरू कर लेते हैं अपना सेशन। और ये पूरे टॉपिक जो हैं वो आपके NCERT पर ही बेस्ड हैं। ठीक, तो सबसे पहले देख लेते हैं। यहाँ पर आपका दिया गया है हाथी और जितने भी यहाँ पर पॉइंट दिए गए हैं बिल्कुल ये यहीं से क्वेश्चन बनते हैं आपके, मतलब ऑप्शन यहीं से बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बहुत बारीकी से पढ़ना है ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो पाए। तो देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है कि जो हाथी होता है यह स्थल मंडल का सबसे भारी जीव है। ये तो सभी को पता है। ठीक है, और हाथी झुंड बना करके अर्थात समूह में रहते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि जो बुजुर्ग हथनी होती है वो झुंड की नेता होती है। तो पिछला जो आपका 2021 में CTET हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था आपका कि जो हाथियों का समूह होता है उसका नेतृत्व निम्न में से कौन करता है। तो आपको बताना था, वहां पर ऑप्शन दिए गए थे कि एक वयस्क हाथी करता है, एक वयस्क हथनी करती है। ठीक है, इस तरह से ऑप्शन थे। तो आपको बताना है कि इसका जो समूह का नेतृत्व होता है हाथियों के, वो बुजुर्ग की जो सबसे बूढ़ी हथनी होती है वो इसका नेतृत्व करती है। अर्थात बुजुर्ग हथनी ही झुंड की नेता, समूह की नेता मानी जाती है। ठीक है, अब जो हाथी के कान होते हैं बहुत बड़े होते हैं, तो इनके द्वारा 3 कार्य किए जाते हैं। यहाँ पर केवल दिया गया है ताप नियंत्रण, तो हाथी के कान के द्वारा ताप नियंत्रण तो होता ही है, साथ ही साथ ये हवा भी करते हैं और कानों के माध्यम से सुनते भी हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एक बड़ा हाथी। तो ये दोनों जो पॉइंट हैं आपको अच्छे से याद रखने हैं, यहीं पर गलती हो जाती है। क्या दिया गया है यहाँ पर कि एक जो बड़ा हाथी होता है वो एक दिन में 100 किलोग्राम कहें या फिर 1 क्विंटल आपको मिल सकता है से ज़्यादा पत्तियां खा लेता है। कितना? एक बड़ा हाथी एक दिन में। ठीक है, तो कितना पत्तियां खाता है? 100 किलोग्राम। जबकि एक 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन कितना होता है? तो वो 200 किलोग्राम अर्थात 2 क्विंटल होता है। ठीक है, ये डाटा वाले जो पॉइंट है आपको अच्छे से याद रखना है। फिर दिया गया है यहाँ पर कि जो हाथी हैं वो 10 से 12 हाथी एक झुंड या एक समूह में रहते हैं। कितने? 10 से 12 हाथी एक समूह या झुंड में रहते हैं। जबकि 12 से 15 दिया गया हो या फिर 14 से 15 साल की आयु में हाथी जो होते हैं वो समूह को छोड़ देते हैं। तो ये दोनों पॉइंट भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि आपसे ऑप्शन बना करके दे देंगे कि निम्न में से हाथियों के बारे में क्या सही है। ठीक है, तो यहाँ पर यदि इस तरह से दे दें कि 12 से 15 वर्ष की आयु में हाथी समूह छोड़ देते हैं तो बिल्कुल सही है। और 10 से 12 हाथी बच्चे मतलब हाथी के जो बच्चे होते हैं वो झुंड में रहते हैं। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक, अब दिया गया है यहाँ पर कि जो हाथी होता है वो दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है। ठीक है, तो सबसे कम तो इसे नहीं कह सकते कि सबसे कम तो सोता है जिराफ। ठीक है, केवल 2 घंटे। जबकि जो हाथी होता है वो दिन में केवल कब? दिन में 2 से 4 घंटे ही सोते हैं, वो भी खड़े खड़े। ठीक है, इनकी औसत आयु कितनी होती है हाथियों की? तो लगभग 70 वर्ष होती है। कहीं से भी आपके ऑप्शन बनाए जा सकते हैं, इसलिए आपको पूरा डिटेल से पढ़ना है। ठीक, क्योंकि ऑनलाइन मोड में आपका एग्जाम्स होने लगा है तो कई शिफ्ट में आपके मतलब क्वेश्चन बनते हैं, तो कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है कि जो हाथी होता है उसकी मादा का जो गर्भधारण काल होता है वो 22 माह का होता है। हाथी का जो दिमाग है वो सर्वाधिक होता है कितना? 5.5 किलोग्राम। कितना? 5.5 किलोग्राम होता है। फिर हाथी की जो चमड़ी होती है वो 1 इंच मोटी होती है। कितनी? 1 इंच मोटी। भारतीय हाथी 10 फीट और अफ्रीकन जो हाथी होते हैं वो 13 फीट लंबे होते हैं। हाथी का रंग कैसा होता है? तो ब्लैक कलर का होता है। इस कारण से इनको गर्मी अधिक लगती है और इसी कारण से कीचड़ में खेलना पसंद करते हैं। ठीक है, हाथी का सबसे प्रिय जो फल होता है वो केला होता है। इसको सबसे ज़्यादा भाते हैं और केले सबसे ज़्यादा किसे भाते हैं? हाथी को। ठीक है, तो कुछ भी पूछ लें आपको सारे याद रखने हैं। फिर दिया गया है यहाँ पर कि जो भारत का विरासत पशु है वो कौन है? तो हाथी है। और कब बनाया गया? तो 22 अक्टूबर 2010 से। नेक्स्ट है हाथी परियोजना की शुरुआत की गई थी 7 दिसंबर सन 1992 को गजत के नाम से। ठीक है, और कहाँ पर? तो झारखंड राज्य के सिंहभूमि जिले से।
और विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है, तो 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है। तो इस सारे के सारे पॉइंट आपके हाथी के बारे में हुए, ठीक है। या तो आप नोट्स बना लें या फिर इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि किस तरह से हाथी से क्वेश्चन बनता है। तो एक क्वेश्चन आपको हम यहाँ पर दिखा दे रहे हैं कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पर दिया गया है कि निम्न दिए गए कथनों में से हाथी के बारे में कौन सा एक कथन सही नहीं है। तो अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना है। पूछा गया है कौन सा एक कथन सही नहीं है। तो ऑप्शन देखते हैं, हाथियों के समूह का नेतृत्व समूह की बुजुर्ग हथनी करती है, बिल्कुल सही है ये। तो एक 3 महीने के हाथी का वजन 100 किलोग्राम, नहीं। अभी हमने पढ़ा कि एक 3 महीने के हाथी का जो वजन होता है वो 200 किलोग्राम अर्थात 2 क्विंटल होता है, जबकि एक मतलब जो बड़ा हाथी होता है वो एक दिन में 100 किलोग्राम पत्तियां खाता है। तो ये गलत हो जाएगा और यही बताना है कि निम्न में से कौन सा एक सही नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं, 14 से 15 वर्ष की आयु में हाथी अपने झुंड को छोड़ देते हैं, बिल्कुल ये भी सही है। हाथी एक दिन में 1 क्विंटल पत्तियां खाता है, तो ये भी सही है। तो हमें बताना था कौन सा सही नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं स्लॉथ के बारे में, इससे भी काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। तो स्लॉथ यह भालू जैसा दिखता है लेकिन भालू नहीं होता है, ठीक है। स्लॉथ क्या है, भालू जैसा तो दिखता है लेकिन भालू नहीं होता है। और स्लॉथ जो है वो एक दिन में लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं से उल्टे लटक करके सोता है। कितने, 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं से उल्टे लटक कर सोता है और जिस वृक्ष पर रहता है उसी की पत्तियां खाता है, कौन, स्लॉथ। और यह 1 सप्ताह में 1 बार मलमूत्र त्यागने के लिए नीचे उतरता है, बहुत ही आलसी माना जाता है, ठीक है। स्लॉथ एक अच्छा तैराक भी माना जाता है, जब भी मतलब नीचे उतरता है तो बहुत अच्छी तैराकी करता है, ठीक है। एक पेड़ पर 5 वर्षों तक रहता है, कितना, एक पेड़ पर 5 वर्ष तक रहता है और अपने पूरे जीवन काल में 8 पेड़ों पर ही रह पाता है। इसका मतलब कि एक पेड़ पर 5 वर्ष रहा और पूरे जीवन काल में 8 पेड़ों पर रह पाता है। इस कारण से इसकी जो जीवन अवधि होगी वो लगभग 40 वर्ष की होती है, ठीक है, 40 वर्ष की होती है। तो इतने पॉइंट आपको स्लॉथ के बारे में याद रखनी है। अब इससे क्वेश्चन कैसा बनता है, तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि भालू जैसा दिखता है लेकिन भालू नहीं है, जिस पेड़ पर रहता है उसी की पत्तियां खाता है। तो क्वेश्चन ये भी बना हुआ था कि वह कौन सा जानवर है जो पेड़ों की पत्तियां खाता है, तो वो भी स्लॉथ है, ठीक है। इसका जीवन काल लगभग 40 वर्ष का होता है, एक पेड़ पर 5 वर्ष ही निवास करता है और अपनी पूरी जीवन अवधि में 8 पेड़ों पर ही रह पाता है। निम्न में से वह कौन सा जानवर है, तो आपको पता है कि वो कौन सा जानवर है, आपका स्लॉथ है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं सर्प के बारे में, इससे भी क्वेश्चन बनता है। तो सर्प के बारे में देखते हैं कि जो सर्प होता है वो सरीसृप प्रजाति का रेंग कर चलने वाला जीव है। तो यहाँ पर प्रजातियों से भी क्वेश्चन पूछते हैं कि कौन से सरीसृप होते हैं, ठीक है, स्तनधारी कौन कौन से होते हैं, तो ये भी पढ़ेंगे। फिर दिया है सर्प के दांत नुकीले होते हैं, कैसे, नुकीले, लेकिन यह जो अपना भोजन है वो निगल करके खाता है। दांत नुकीले होते हैं और भोजन निगल करके खाता है, ठीक है। सर्प के 2 जहरीले खोखले दांत होते हैं, ठीक है। सर्प के कान नहीं होते, क्या, कान नहीं होते हैं। फिर यह आवाज को कैसे सुनते हैं, तो आवाज को, ध्वनि को जो सुनते हैं पृथ्वी पर हुए कंपन के द्वारा सुनते हैं, किसके माध्यम से, कंपन के द्वारा, ठीक है। हमारे यहाँ पर भारत में 4 प्रकार के जहरीले सर्प पाए जाते हैं, कितने, 4 प्रकार के, कौन कौन से, नांग जिसे कोबरा कहते हैं, करैत, अफाई और दुबोइया, ये चारों याद रखना, ये जहरीले सर्प हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर दिया गया है कि जो नांग होता है, कोबरा, बच्चों को पालने के लिए घोंसला बनाता है और फिर बच्चों को यह खा जाता है, ठीक है। सर्प को किसान का मित्र भी कहते हैं। तो आप कमेंट्स में बताएं कि सर्प के अलावा वह कौन सा जीव है जिसे सर्प का मित्र किसान का मित्र कहते हैं, ठीक है। अजगर, अजगर पृथ्वी का सबसे लंबा जीव है और लंबाई लगभग 30 फीट होती है। सर्पों को जो नचाने वाली जनजाति होती है उसे कालबेलिया कहते हैं, क्या कहते हैं, सर्पों को नचाने वाली जनजाति कालबेलिया कहलाती है। और कालबेलिया लोग जो हैं अपनी बेटियों की शादी में सर्प को तोहफे के रूप में देते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि जो हांगकांग है यहाँ पर सर्प से बनी हुई डिश लिंग हू फेन खाई जाती है। ये क्वेश्चन कितनी ही बार रिपीट हुआ था पिछली बार, ठीक है। तो आगे भी पूछा जा सकता है कि जो हांगकांग है यहाँ पर सर्प से बनी हुई डिश लिंग हू फेन खाई जाती है। हम भोजन भी पढ़ेंगे कि कहाँ पर कौन सा भोजन प्रसिद्ध है, इससे भी क्वेश्चन काफ़ी बने थे, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है सर्प के बारे में कि निम्न में से कौन सा सर्प जहरीला नहीं होता है, जहरीला नहीं होता है। तो अभी हमने पढ़ा कि भारत में 4 प्रकार के जहरीले सर्प पाए जाते हैं। तो करैत तो जहरीला है, अफाई भी जहरीला है, नांग भी जहरीला है। यहाँ पर दिया गया है अजगर, जिसे हम पाइथन भी कहते हैं, यह जहरीला नहीं होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है।
अब नेक्स्ट देख लेते हैं शेर के बारे में, इससे भी क्वेश्चन बन सकता है आपका। तो जंगल का राजा शेर होता है, ठीक है। औसत आयु लगभग 15 वर्ष होती है इसकी, और जो देखने की क्षमता है वो मनुष्य की अपेक्षा 6 गुनी होती है। तो आप कमेंट्स में बताएं कि वह कौन कौन से पक्षी हैं या पशु हैं या जानवर हैं जिनकी दृष्टि जो है मनुष्य की अपेक्षा 4 गुनी होती है, ठीक है। फिर यहाँ पर दिया गया है कि इसकी जो शेर की मूछें होती हैं वो दिशाओं का ज्ञान लगाना, हवा से पत्तियों के हिलने या किसी जीव के भागने से हिलने का पता लगा लेती हैं, ठीक है। जन्म के समय जो शेर होता है इसके बच्चे का वजन 2 किलोग्राम होता है लगभग, ठीक। और समूह का नेतृत्व जो है वो शेरनी करती है और अपने बच्चों के साथ रहती है। इसका जो नर बच्चा होता है वो 2 से 3 वर्ष में समूह को छोड़ देता है। अभी तक इससे क्वेश्चन नहीं बने हैं लेकिन बन सकते हैं। फिर दिया है जो शेर होता है मूत्र की गंध से इलाके का निर्धारण करता है। तो और कौन कौन से जानवर हैं जो मूत्र की गंध से अपने इलाके का निर्धारण करते हैं, तो वो होते हैं, एक तो शेर हो गया, एक बाघ हो जाएगा और एक कुत्ता हो जाएगा, ठीक है। ये सभी अपने इलाके का निर्धारण मूत्र की गंध के माध्यम से करते हैं। नेक्स्ट है शेर की जो दहाड़ है वो लगभग 3 किलोमीटर तक सुनी जा सकती है, ठीक है। फिर यहाँ पर कुछ नोट दिया गया है, इंपॉर्टेंट है। यदि कह दें कि जो फौना जगत होता है इसमें किसका अध्ययन किया जाता है, तो फौना जगत में जंतुओं का और फ्लोरा जगत में वनस्पतियों का अध्ययन किया जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं हमारा जानवर बाघ। बाघ के बारे में, तो बाघ की औसत आयु लगभग 26 वर्ष होती है। कितनी? 26 वर्ष। और इसकी मादा का जो गर्भधारण काल होता है वो 3.5 माह का होता है। बाघ की जो अधिकतम आवाज़ है वो 18 हर्ट्ज की होती है, ठीक है। और बाघ जो है वो 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ता है, मतलब 1 घंटे में 65 किलोमीटर, ठीक है। बाघ 12 फीट ऊंची, कितनी? 12 फीट ऊंची और 30 फीट लंबी छलांग लगा सकता है। फिर दिया है जो बाघ की मूंछें हैं वो हवा में हुए कंपन को भांप लेती हैं और उससे सही शिकार की स्थिति का उसे पता लग जाता है और वह अंधेरे में भी इससे रास्ता ढूंढ लेता है, ठीक है। फिर दिया है जो बाघ है वो मौके के अनुसार अपनी आवाज़ बदलता है। तो एक और कौन सा जानवर है या जीव है जो अपनी आवाज़ बदलता है, तो वो डॉल्फिन होती है। डॉल्फिन भी अपनी आवाज़ बदल सकता है। तो पूछा जा सकता है कि निम्न में से वह कौन कौन से जीव हैं जो मौके के अनुसार अपनी आवाज़ बदल लेते हैं, तो एक तो बाघ हो गया और एक आपकी डॉल्फिन हो गई, डॉल्फिन, ठीक है। फिर दिया है बाघ मूत्र की गंध से दूसरे बाघ की पहचान कर लेता है। बाघ के बच्चे का वजन 500 से 1500 ग्राम होता है, ठीक है। और प्रत्येक वर्ष 29 जुलाई को बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है, इम्पोर्टेंट है। फिर दिया है बाघ भारत के साथ साथ बांग्लादेश व मलेशिया का भी राष्ट्रीय पशु है और बाघ परियोजना की शुरुआत सन 1973 से की गई थी, ठीक है। अब इससे कैसा क्वेश्चन बनता है ये देखते हैं। दिया गया है कि किसी जानवर की मूंछें हवा में हुए कंपन को, किस जानवर की जो मूंछें हैं वो हवा में हुए कंपन को भांप लेती हैं और उससे सही शिकार की स्थिति का पता चल जाता है और इससे वह अंधेरे में भी रास्ता ढूंढ लेता है। कौन सा जानवर है, तो वो है हमारा बाघ, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं जिराफ के बारे में। क्या दिया है कि पृथ्वी का यदि पूछ लें सबसे ऊंचा जानवर कौन सा है, तो वो है जिराफ, लगभग 5 मीटर। औसत आयु होती है लगभग 25 वर्ष इसकी। फिर दिया है एक दिन में 35 किलोग्राम पत्तियां खा सकता है। कौन? जिराफ। सबसे कम सोता है, अभी बताया था, केवल 2 घंटे, जबकि हाथी 2 से 4 घंटे सोता है। ये केवल 2 घंटे सोता है जिराफ। इसके बच्चे जन्म के 1 घंटे पश्चात ही चलने लगते हैं। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट दिए हैं जहाँ से आपके काफ़ी क्वेश्चन, भर भर के क्वेश्चन पूछे गए थे। यहाँ पर दिया गया है कि रेशम का कीड़ा यह अपनी मादा को कई किलोमीटर की दूरी से गंध के माध्यम से पहचान लेता है। और रेशम का कीड़ा सहतूत के वृक्ष पर देखने को मिलते हैं और सर्वाधिक जो सहतूत की खेती है वो MP में, मध्य प्रदेश में की जाती है, ठीक है। फिर दिया है मच्छर। जो मच्छर होता है यह मनुष्य के शरीर की गंध व तलवों की गर्मी से मानव की पहचान करके उसके पास जा करके उसे काट लेता है, ठीक है। फिर दिया है चींटियाँ। तो चींटियाँ भी गंध के कारण ही कतार में चलती हैं, ठीक है। एक प्रकार की विशेष गंध छोड़ती हैं जिसके कारण चींटियाँ जो हैं कतार में चलती हैं। और चींटी का यदि पूछ लें डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो फार्मिक अम्ल पाया जाता है, ठीक। फिर दिया है कुत्ता, बाघ और शेर मूत्र की गंध के द्वारा क्षेत्र की पहचान करते हैं। तो ऑप्शन में पूछेंगे आपसे कि निम्न में से वह कौन सा जीव है जो गंध के माध्यम से अपनी क्षेत्र की पहचान नहीं करता, तो दे देंगे कुत्ता, बाघ, शेर और एक अन्य दे दिया। तो ये तीनों तो करते हैं और जो अन्य दिया जाएगा वो नहीं करता होगा, ठीक है। फिर दिया है मेंढक और छिपकली। तो ये शिकार के लिए अपनी जीभ का प्रयोग करते हैं, टंग का प्रयोग करते हैं, ठीक है। फिर इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं कुछ।
वे जीव जिनके कान बाहर दिखाई देते हैं। मान के चलिए कि हम ही मतलब मनुष्य को मान के चलते हैं, ठीक है। तो हमारे कान बाहर दिखाई देते हैं और हमारे शरीर पर बाल भी होते हैं। वे बच्चों को जन्म देते हैं और उसे क्या कहते हैं, जरायुज, ठीक है। जो बच्चों को जन्म देते हैं वो जरायुज कहलाते हैं। और ऐसे व्यक्ति जो बच्चों को जन्म देते हैं या ऐसे प्राणी, ऐसे जीव जो बच्चों को जन्म देते हैं उनके कान बाहर दिखाई देते हैं और शरीर पर बाल होते हैं, ठीक है। जैसे कह दें कि सुअर, ऊंट, चूहा, लोमड़ी, बिल्ली, भैंस, गाय, बकरी, मनुष्य और अन्य भी हो सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद दिया गया है कि वे जीव जिनके कान बाहर दिखते नहीं हैं और शरीर पर बाल नहीं होते हैं वे अंडों को जन्म देते हैं और इसे अंडयुज कहते हैं। जैसे छिपकली को मान के चलिए, तो जो छिपकली है इसके ना तो हमें कान दिखाई देते हैं और ना ही इसके शरीर पर बाल होते हैं, तो यह अंडे को जन्म देती है। मतलब एक उदाहरण पकड़िए आप, फिर आपसे सारे बन जाएंगे, ठीक है। यहाँ दिया है छिपकली, सर्प, मेंढक, मुर्गी, बतख, चिड़िया, मोर और अन्य भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट याद रखना। फिर देखते हैं जीव जंतुओं के आवास की, कौन सा जीव या जंतु कहाँ पर रहता है, ठीक है। तो आवास के बारे में हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ये बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा, ठीक है। फिर इतना सारा एक ही क्लास में पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि एक क्लास में इतना सारा पढ़ना फिर आपको भी बोरियत सा लगने लगेगा। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। यदि कंटेंट अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।